आगे मैंने क्रॉस ये यार इसको क्या है चलते सब 2 मिनट ये बच्चे हैं तुमको डायलिसिस समझा दें डायलिसिस बता दें चूल्हा बता दें कैसे बता दें कैसे होता है क्या करेंगे मरीज आएंगे ये सामने हाँ जी। अच्छा आप लोग आज सारे आ रहे हैं, मेरी बात पहुंच रही है? आप सारे लोग रीनल फेलियर से तो फैमिलियर हैं ना? रीनल फेलियर को डायलिसिस क्यों होता है? किडनी फेल हो जाती है जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं, खून की सफाई फेल के अलावा भी डायलिसिस हो सकता है। वो क्या है? डायलिसिस की 3-4 इंडिकेशन बता रहे, सिर्फ 3-4 और यूरिक सिम्टम्स हाइपरकैलेमिया पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है जैसे दिल बंद हो जाता है और क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा और एक और रहेगा, एक और रहेगा ड्रग टॉक्सिसिटी। इथेनॉल अल्कोहल कच्ची शराब इसलिए फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्रोनिक रीनल फेलियर का ही डायलिसिस होता है, एक्यूट में भी होता है। एक्यूट में कैसे होता है? एटीएन कैसे कैसे होता है? एटीएन कैसे कैसे होता है? एटीएन सर एलसीएम वगैरह से जो अंतराज कहते हैं सबसे सबसे पोस्टमार्टम हाइपोवोलेमिया हेमोरेजिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक उनमें भी हाइपोटेंशन। ये तो वैसे आपको मैंने रिवाइज किया है, आपको साथ में जब हम डायलिसिस करते हैं ना बेसिकली ये चीज़ें बताने का भी एक मकसद है। एक एक्यूट डायलिसिस होता है वो अलग होता है, एक्यूट जो शटडाउन होता है आगे जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है उसका डायलिसिस का मैकेनिज्म अलग है। जो हम क्रोनिक का करते हैं इस तरह, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पूरा डिटेल कर बिल्कुल अगर आपको कल एग्जामिन में आएगा आपको डायलिसिस बताएँ तो आप कहिए कि डायलिसिस होता है आपको ध्यान में सही एक्यूट में वो डिवाइसेज लगते हैं इसमें वो डिवाइसेज लगते हैं मैकेनिज्म दोनों का सिमिलर है, सिमिलर है, लेकिन वो जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है ना जैसे इस्लामाबाद में आप इसको अच्छा इंस्टीट्यूशन कहेंगे बहुत बड़ा शिफा मुझे नहीं पता वहाँ रखते हैं मारूफ हाँ मुझे नहीं पता कि वहाँ वो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वो डिवाइस इस्तेमाल वो नहीं चाहिए उनको हम क्या कहते हैं CRT वो जैसे मशीन होती है लेकिन वो ये वाली नहीं और CRT ये क्या करती है? ये कन्वेंशन डायलिसिस करती है। इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा फास्ट है, रैपिड चीज़ों को खींचती है क्रिएट करती है। जो उस तरह के एटीएन वाले मरीज़ होते हैं ना जो ट्यूब वाले सेप्सिस वाले जो ICU में होते हैं उनका मैकेनिज्म और होता है, वो मशीनें इससे कास्टली होती है, उनकी किट्स भी कास्टली होती है लेकिन वो स्लो करते हैं। तो हम CRT इस तरह के उनके नाम है, ठीक है। स्लो कंटिन्यू थेरापी जो हेमोडायलिसिस होता है वो ICU में होता है, वो उन मरीजों के होता है उसमें ज़रा लेवल और होता है स्लो ताकि उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो। अभी हम क्रोनिक रीनल डायलिसिस नेक्स्ट लेक्चर होगा ना आप थोड़ा सा कंटिन्यू होना, ठीक है ना। कंटिन्यू CVID भी कहते हैं उसको, ये कंटिन्यू वीनस डायलिसिस ये ICU में होते हैं एक्यूट वाले जो उनके मैकेनिज्म हो रहे हैं थोड़े से हो रहे हैं मशीन भी हो रहे हैं। ये एंड स्टेज डिक्लेयर मरीजों का डायलिसिस यहाँ पे कहते हैं ESRD
एंड स्टेड क्लियर। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एसेस चाहिए होती है वैस्कुलर टेस्ट, जिसमें ब्लड कितना आ सकता है, ये ज़्यादा ना कितना 250-60 ml 260 ml मशीन ब्लड ले रही है जिसमें, और वो इतना ब्लड हम आर्टरी से नहीं ले सकते, वेन से नहीं ले सकते सही। उसके लिए फिर एक फिशुला बनता है हैंड टू साइड। इसको क्या होता है, आर्टरी और वेन का एनास्मोस होता है, और उसमें फिर हम यूज़ वेन करते हैं, वेन को यूज़ करते हैं। ये 260 लिखा है, ये 260 ml निकल रहा है। हाँ, पर मिनट और 260 ml। हाँ जी, और 0.1 लिखा है ये हेपरिन की डोज है, वो दी है। हेपरिन? हेपरिन कौन, सही। जब एक्स्ट्रा कार्बोडियल ब्लड जाते हैं ना, तो फिर ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। फिर उसको हम इसको ये जो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा कार्बोडियल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एक्स्ट्रा कार्बोडियल, इसके जमने के होते हैं। नेचुरल फिनोमेना भी यही है। BTCT कितना होता है, कितने सेकंड में ब्लड जमना चाहिए और जितने में नहीं जमना चाहिए, ये हम घंटों में इधर इसको चलाते हैं। सभी जो फिर हम इसको हेपरिन की डोज देते रहते हैं। अभी कितनी 0.1 जा रही है। हाँ, ये इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम है, जैसे ये टाइम है, जैसे टाइम एडजस्ट होता है कितने घंटे का, इससे रेट होता है। अब जो आपने डालनी है हेपरिन, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड इन चीज़ें लिखा हुआ है कि एक डायलिसिस में हमें कितने यूनिट हेपरिन देनी अभी चाहिए। कितनी जा रही है वैसे? अभी इसका ये पंप ख़राब है, उन्होंने मैनुअली दी है। वैसे आता है वैसे बोलस 1000 होती है, एक सीसी में 5000 यूनिट होता है, 5000 एक सीसी हेपरिन। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना उसकी, वॉल्यूम है, वो एक सीसी में 5000 यूनिट। सही। फिर इसमें एडजस्ट कर देते हैं उसको डाइल्यूट करके कि बोलस 1000 जानी चाहिए और पर आवर 500 यूनिट जानी चाहिए। वो इस लिहाज से ना डाइल्यूट करके लगा देते हैं, वो चलता रहता है। तो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक पेशेंट है, कोई जॉन्डिस का पेशेंट है, कोई सेप्सिस का पेशेंट है, उसको हिस्ट्री है एपिस्टेक्सिस की, कोई ब्लीडिंग की, या पोस्ट सर्जरी है, उसको हम फिर नॉर्मल डोज नहीं देते, उसको हम डायलिसिस फ्री भी कर सकते हैं, हेपरिन फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी फिर प्रिकॉशंस है, कुछ प्रोटोकॉल है। हेपरिन फ्री करना है कैसे करते हैं कि ब्लड जमे भी ना और चलता भी रहे, वो फिर और चीज़ें हैं। उसमें फिर हम सेलाइन का बोलस देते हैं आधे घंटे बाद 50 ml तक वो जमे, या हेपनाइज कर देते हैं। ये हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, FC लिखा हुआ है। हाँ, और ये 74 ml UF का मतलब क्या है? UF वॉल्यूम इसका हमने गोल रखा है 1500 1500 ml खून साफ इतना होना। टोटल नहीं, जिनका यूज़ करना, अच्छा अल्ट्राफिटेशन पानी निकालना। अच्छा, इतना निकाल। इसमें दो मैकेनिज्म है, एक ये है पानी निकालने वाला, एक सिर्फ क्लीयरेंस वाला, सही है। जो यूरिया क्रेटिनिन या बैलेंसो इलेक्ट्रोलाइट, वो अलग सेट, दोनों अलग हैं, दोनों साथ भी चल सकते हैं, आप एक भी चला सकते हैं। 1500 ml पानी निकालना हम है। पानी निकाल, और तो इससे इसको हमने दोनों मोड़ दे दिए। सही है। ये मतलब इससे हम कह रहे हैं, लिखा हुआ है ना ये फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको बंद कर देंगे, पानी निकलना बंद हो जाएगा, फिर डायलिसिस होता है। हम एमरजेंसी में इसका पानी निकालना है, फिर इसको हम बंद कर, इसको चलता रहने दें, इसको बंद कर दें। अब डायलिसिस बंद हो गया, पानी निकल रहा है। फिर इसके हम रेट भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। कि कितना तेजी से डायलिसिस करना है। अभी मरीज आ गया है। 900 पे आ रहा है। नहीं, हाँ, ये भी रेड हो रहा है। रेड का क्या मतलब है? वो लिमिट डिस्टर्ब हुई है ना, हमने इसको छेड़ा है, हाँ। और जैसे लिमिट डिस्टर्ब होगी ना, मशीन इंडिकेट करेगी कि आपने कुछ गलत कर दिया। अब वो खुद ही नॉर्मल कर देगी। अभी तभी इसलिए रेड आ रहा है हाँ। कि अभी डिस्टर्ब हो गया। हाँ। और ये 430 जो लिखा है UF रेट, ये कितना पानी पर आवर निकल रहा है? जी जी, हम इसको डिवाइड करें ना 4 पे, तो 430 ml पर आवर इसका पानी निकल रहा है। हाँ। और टोटल हमने 1500 ml निकालना है। सही। और अब ये एक पेशेंट है, डिक्लेयर्ड है, रीनल डिजीज़ है, आपने उसका डायलिसिस करना है, फिर आप पहले आप उसकी ये लाइन मेंटेन रखेंगे। फशूला एमरजेंसी में नहीं होता, उसको 4 हफ्ते लगते हैं मैच्योर होने में। अब लाइन डालेंगे, सेंट्रल लाइन, सही। वो कहाँ डल सकती है? ये डायरेक्ट इधर डाल सकती है। प्रेफरेबली टू इंटरनल जुगुलर हैं, हाँ, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट। दैन
टू सब क्लेवियन, फिर टू फेमरल। लेकिन जो क्रोनिक रीनल फेलियर का मरीज़ हो, एंड स्टेज का मरीज़ हो, उसको कोशिश करनी है कि सब क्लेवियन ब्रिक ना हो। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो फसूला बनता है ना, वो इधर बनेगा, वो सब क्लेवियन वेन ही यूज़ होती है। अगर आप उसको ब्रिक करेंगे तो वो स्टीनोसिस हो जाएगा। जब हमें फसूला बनाएंगे स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी। फिर क्रोनिक वाले को फेमोरन करें या उसका कोरोने वाले का आप कोशिश करें राइट इंटरनल जुगुलर और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर। सब क्लेवियन निकल? सब क्लेवियन नहीं करनी, फेमरल भी नहीं करनी। क्यों? फेमरल में भी आपको नीचे से भी आएगा, अगर फसूला बनाएंगे। ट्रांसप्लांट होगा तो उसकी लेफ़्ट फेमरल वेन ही यूज़ होगी। सही। किडनी के लिए जब किडनी लगता है तो ऊपर बेड बनता है, नीचे वाली वो उसकी रीनल वेन नहीं यूज़ करती, वो उधर ही रहती है फेमरल वेन, और फेमरल इधर से आर्टरी भी इधर से यूज़ करती है। इसलिए फिर हम जो रीनल फेलियर का मरीज़ है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कल को ये ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है, फिर हम उसको फेमरल भी अवॉइड करेंगे, खासकर राइट। पहले अटैम्प्ट राइट पे करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, फिर देन लेफ्ट पे करते हैं। सर ये ऊपर जो लिखा है 3.16 आवर पर मिनट यूएफ टाइम लेफ्ट, अल्लाह। मतलब कि अभी 3 घंटे 16 मिनट टाइम रहता है, और इसी 3 घंटे 16 मिनट में से 1500 ml हाँ। साफ करना, जिसमें से अभी 430 ml इसने पर घंटे में कर यूएफ दिया। करना है, ये अल्ट्राफिलेट करना है, पानी निकालना है। पानी निकाल। और सर ये ऊपर जो लिखा है यूएफ वॉल्यूम 98, इसका क्या मतलब है? ये निकल चुका है, जो मूव होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। अभी 99 हो जाएगा, ये बढ़ता है। और घंटे में भी 430 हुआ है, हाँ जी। वो रेट में आएगा। रेट भी कम होता है। और ये जो 245 लिखा हुआ है ब्लड फ्लो, हाँ, ये ब्लड अच्छा अभी इतना पर मिनट खून इसके हाँ, जिस्म से हाँ, निकल रहा है 245। जीवन ये है, अचीव ये है। सही। हम दे उसको ये दिए पंप को, वो इतना निकाल रहा है, खींच रहा है, ये अचीव्ड है। अच्छा इसके जिस्म से निकल के मशीन के अंदर 260 जा रहा है, हाँ, और मशीन से निकल नहीं, के ये ब्लड पंप का हमने स्पीड रखी, हमने दी है उसको 260, वो कामयाब हो रहा है निकालने में 240। ब्लड फ्लो कम है, हम इसको चलाते जाएंगे, ये चलती जाएगी। ये तो हमारी हैंड प्रैक्टिस पे है ना, ये चलता जाएगा। अब जरूर है कि वो असेस या ये ना देखे ना जर कर रहा है उतना दे, लेकिन उसने अचीव इतना लिखा है, हमने 500 दिया है, उसने कहा जी मुझे अचीव इतना हो रहा है। ठीक, अच्छा मैं मिक्स कर देता हूँ। जो इधर रेट आएगा वो नीचे ब्लड फ्लो में आएगा या ऊपर रेट वाले पे आएगा? यूएफ रेट में आगे आएगा कि वो कितना अचीव कर रहा ये है? ब्लड फ्लो है, ये रिमूव वॉल्यूम है, ये टाइम गिवन है जो हमने टोटल दिया हुआ है, उसने कैलकुलेट करके इसको रेट बना लिया कि इतना रेट। ठीक, अभी हमने 300 इसको फीड के 300 में से अभी 284 ये निकाल पा रहे हाँ 284 निकाल। वो हमारा गिवन फ्लो है, ये अचीव फ्लो। और इसके अलावा सर ये जो दो हाँ, ये बोतल किस लिए है वैसे? ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कुछ ना इसमें, दोनों। हाँ, क्योंकि ये किडनी का फंक्शन वही है ना, किडनी का काम है कि रिमूवल ऑफ सब अनवांटेड सब्सटेंस एंड बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो फिर हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हैं, पीली वाली। हाँ, इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सफ़ेद है इसमें। इसमें बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाई, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का बाथ होता है। ब्लड बाथ किससे होता है? बेसिकली डायलिसिस जो है ना, वो ब्लड का बाथ है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से कुछ चीज़ें तो निकल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं निकल पाती। जैसे हमें पसीना आता है, पानी तो बाहर निकल आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, या हम नहाते हैं, ठंडक तो फील होती है, लेकिन पानी अंदर नहीं जाता, इसलिए। और ये जो लाल सी ट्यूब है ये किस चीज़ की है? ये इसको आइडेंटिफाई किया हुआ, उसने कलर दिया हुआ है, एक को आर्टरी बनाया हुआ है, एक को वेन बनाया हुआ है। मतलब आर्टरी ब्लड ड्रॉ कर रही है फिशुला से, वेन जो है ना इससे साफ करके निकल। और तो उसमें कुछ नहीं रह गया बस। नहीं, अभी बहुत कुछ रहता है। फिर नेक्स्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ के आना है। हाँ ज़रूर।